नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे अचानक किसी के भीतर का कोलाहल थम जाता है, जब मन में उठने वाले हजारों सवाल और घबराहट भरी बातें अचानक एक ऐसी चुप्पी में बदल जाती हैं, जिसमें डर नहीं बल्कि एक प्रचंड स्पष्टता होती है। यह कोई साधारण मानसिक बदलाव नहीं है, बल्कि एक दैवीय संकेत है। जब ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति माँ दुर्गा किसी की आत्मा को अपनी सुरक्षा में लेती हैं, तो वह व्यक्ति पहले जैसा नहीं रह जाता। उसके भीतर एक ऐसी आध्यात्मिक सत्ता का उदय होता है जो बाहरी दुनिया की परवाह करना छोड़ देती है। अक्सर लोग इसे सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ने का नाम देते हैं, लेकिन गहराई में देखें तो यह आत्मा का शुद्धिकरण है। यह उस क्षण की शुरुआत है जब इंसान दूसरों की नजरों में खुद को ढूंढना बंद कर देता है और अपने भीतर की उस दहाड़ को सुनने लगता है जो बरसों से शांत थी। जब किसी के व्यक्तित्व में अचानक नैतिक साहस का संचार होने लगे और वह अन्याय के सामने अड़े खड़ा हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि माँ महाशक्ति ने उसके अंतर्मन के सिंहासन को संभाल लिया है। आज हम उन्हीं दिव्य संकेतों की गहराई में उतरेंगे जो यह बताते हैं कि माँ दुर्गा स्वयं उस साधक का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं और उसके डर को अपनी अपार शक्ति से बदल रही हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, मानसिक कोलाहल का अंत और प्रचंड स्पष्टता का उदय। जब माँ दुर्गा की दिव्य ऊर्जा किसी के जीवन में प्रवेश करती है, तो सबसे पहला और गहरा बदलाव उसके विचारों के धरातल पर आता है। वर्षों से दिमाग में चल रहा उलझनों और चिंताओं का जो शोर इंसान को अंदर ही अंदर थका रहा था, वह अचानक थमने लगता है। वह अनवरत चलने वाली ओवरथिंकिंग, जो हर फैसले पर शक पैदा करती थी, एक गहरी और अडिग शांति में तब्दील हो जाती है। यह कोई साधारण मानसिक विश्राम नहीं है, बल्कि एक तीक्ष्ण और अचूक अंतर्ज्ञान इंट्यूइशन का जागृत होना है। इस अवस्था में पहुंचकर साधक का अंतर्मन असमंजस के बादलों को चीरकर सीधे सत्य को देखने लगता है। उसके भीतर से हर तरह का आत्मसंदेह गायब हो जाता है और उसकी जगह एक ऐसी शांत आध्यात्मिक सत्ता ले लेती है जो पूरी तरह से स्थिर है। इस बदलाव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह स्पष्टता किसी बाहरी तरीके से नहीं आती, बल्कि यह व्यक्ति के अपने दबे हुए मानसिक द्वंद्वों और अंतर्मन के भयों का सामना करने के बाद पैदा होती है। जब वह साधक अपनी कमियों को स्वीकार कर उनसे ऊपर उठ जाता है, तब उसके भीतर एक ऐसी आंतरिक आवाज गूंजती है जो अत्यंत प्राचीन, वजनदार और अधिकारपूर्ण महसूस होती है। यह इस बात का सीधा प्रमाण है कि भटकाव खत्म हो चुका है और माँ की शक्ति ने उसके विवेक को थाम लिया है। दूसरा संकेत, बाहरी अनुमोदन का अंत और आत्मसंतुष्टि का उदय। जब आदि शक्ति की चेतना किसी के भीतर जागृत होती है, तो उसका संसार को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। इस यात्रा का दूसरा सबसे बड़ा पड़ाव है दूसरों की सहमति और प्रशंसा की भूख का हमेशा के लिए मिट जाना। अतीत में जो इंसान समाज की नजरों में सही दिखने के लिए अपनी खुशियों का समझौता कर लेता था, अब उसे दूसरों के विचारों में अपनी कीमत ढूंढने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। दुनिया की राय जो कभी उसे विचलित कर देती थी, अब महज एक दूर की गूंज जैसी लगने लगती है। इस अवस्था में साधक के भीतर सत्य का एक ऐसा अटूट और मजबूत पैमाना स्थापित हो जाता है जो किसी भी प्रकार की आलोचना से प्रभावित नहीं होता। पहले जिस निंदा से उसे गहरा भावनात्मक कष्ट होता था, अब उसके प्रति एक गजब की प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है। यह बदलाव तब आता है जब व्यक्ति अपने उस कमजोर हिस्से का सामना करता है जो सुरक्षित महसूस करने के लिए लोगों को खुश रखने की कोशिश करता था।
जब वह अपनी इस कमजोरी को त्याग कर अपने असली और मुखर स्वरूप को स्वीकार कर लेता है, तब वह बाहरी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करने लगता है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि माँ दुर्गा की दिव्य ऊर्जा ने उसे पूरी तरह से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बना दिया है। तीसरा संकेत, संकट के क्षणों में अडिग नैतिक साहस का उदय। जब जगदम्बा की शक्ति किसी के अंतर्मन को स्पर्श करती है तो उसके भीतर का संकोच और भय हमेशा के लिए भस्म हो जाता है। इसका तीसरा सबसे बड़ा प्रमाण है विषम परिस्थितियों में एक अभूतपूर्व नैतिक साहस का प्रकट होना। अतीत में जो इंसान विवादों से डरकर पीछे हट जाता था या अन्याय को चुपचाप सह लेता था, अब उसके भीतर सत्य के लिए अकेले खड़े होने का एक अटूट संकल्प जाग उठता है। वह बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी दृढ़ता के साथ धर्म और सत्य का पक्ष लेने लगता है। यह बदलाव साधारण नहीं है। यहाँ साधक के भीतर का डर खत्म हो जाता है और उसकी जगह एक रक्षक योद्धा की ऊर्जा ले लेती है जो केवल न्याय को प्राथमिकता देती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने भीतर की दबी हुई ऊर्जा और आक्रोश को किसी पर चिल्लाने या चिढ़ने में व्यर्थ नहीं करता, बल्कि वह उस तेज को एक पवित्र सुरक्षा कवच में बदल देता है। उसके भीतर एक ऐसी सूक्ष्म दृष्टि विकसित हो जाती है जो समाज के छलावे, नकारात्मकता और जहरीले व्यवहार को एक सर्जिकल सटीकता के साथ काटकर अलग कर देती है। जब कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के केवल सत्य की रक्षा के लिए इतनी प्रचंड निर्भीकता का प्रदर्शन करने लगे, तो यह निश्चित है कि माँ दुर्गा की महिमा ही उसके भीतर से कार्य कर रही है। चौथा संकेत, सांसारिक आसक्तियों का अंत और अंतरात्मा की शुद्धि। जब माँ महाशक्ति की पावन ऊर्जा किसी के जीवन का मार्गदर्शन करने लगती है तो उसकी अंतरात्मा में एक अनोखी और पवित्र अग्नि प्रज्वलित होती है। इस यात्रा का चौथा महत्वपूर्ण संकेत है सांसारिक मोहमाया, दिखावे और क्षणिक आकर्षणों से एक गहरा वैराग्य पैदा होना। अतीत में जो भौतिक वस्तुएं, बाहरी चकाचौंध और व्यर्थ के भटकाव उस व्यक्ति की ऊर्जा को पूरी तरह सोख लेते थे, अब उन सब से उसका मन अचानक दूर होने लगता है। यह कोई साधारण विरक्ति नहीं है, बल्कि माँ दुर्गा की वह दिव्य अग्नि है जो इंसान के अहंकार के झूठे मुखौटों को जलाकर भस्म कर देती है। इस अवस्था में साधक उन सभी छिपी हुई इच्छाओं और मोह का डटकर सामना करता है जिन्हें वह अब तक खुद से भी छुपा रहा था। अब उसकी आंतरिक आवाज अस्थायी सांसारिक लाभों के पीछे भागना बंद कर देती है और उसका पूरा ध्यान आत्मा के गहरे विकास और वास्तविक उद्देश्य पर केंद्रित हो जाता है। जब अहंकार से प्रेरित स्वार्थ पूरी तरह शुद्ध हो जाते हैं, तब व्यक्ति को अपने जीवन का असली और सर्वोच्च लक्ष्य दिखाई देने लगता है। यह इस बात का जीवंत प्रमाण है कि माँ की शक्ति ने उसके भीतर की अशुद्धियों को मिटाकर उसे परम सत्य के मार्ग पर अग्रसर कर दिया है। पांचवा संकेत, पूर्ण समर्पण और सर्वोच्च आध्यात्मिक सत्ता का साक्षात्कार। जब माँ भगवती की चेतना किसी साधक के अस्तित्व में पूरी तरह समाहित हो जाती है तो उसकी जीवन शैली में एक अंतिम और सर्वोच्च रूपांतरण दिखाई देता है। इस यात्रा का पांचवा और सबसे दिव्य संकेत है अपने रोजमर्रा के जीवन और हर छोटे बड़े निर्णय में माँ की उपस्थिति को गहराई से महसूस करना। यहाँ आकर व्यक्ति अपने अंतर्मन के सभी द्वंद्वों और नकारात्मक छायों से लड़ना बंद कर देता है, जिससे उसके अवचेतन मन की सारी मानसिक बाधाएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। इस अवस्था में साधक का पूरा जीवन एक सुंदर संतुलन में आ जाता है। वह यह भली भांति समझ जाता है कि अब उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य किसी व्यक्तिगत इच्छा, अहंकार या स्वार्थ का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि वे उस परम चेतना की इच्छा का ही एक विस्तार हैं। यहाँ आकर मानवीय कमियां और डर पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं और उनकी जगह एक अटूट, अडिग और जीवंत विश्वास ले लेता है। यह संपूर्ण समर्पण की वह अवस्था है जहां व्यक्ति पूरी तरह से शांत और निर्भय होकर खुद को उस ईश्वरीय शक्ति के हाथों में सौंप देता है। जब किसी का कर्म ही उसकी पूजा बन जाए तो यह इस बात का अंतिम प्रमाण है कि माँ दुर्गा ने उसके भीतर के अंधकार को मिटाकर उसे अपनी दिव्य रोशनी से एकाकार कर दिया है। छठा संकेत, आंतरिक अंधकार का एकीकरण और संपूर्ण मानसिक अखंडता। जब आदि शक्ति माँ दुर्गा की दिव्य चेतना किसी के जीवन को अपने नियंत्रण में लेती है तो वह केवल प्रकाश की ओर नहीं ले जाती,
बल्कि साधक को उसके अपने ही भीतर छुपे अंधकार से लड़ना और उसे जीतना सिखाती है। इस आध्यात्मिक यात्रा का छठा सबसे रहस्यमयी संकेत है अपने दबे हुए मानसिक विकारों, भयों और अतीत के जख्मों का पूरी तरह से सामना करना और उन्हें एक असीम शक्ति में बदल देना। ज्यादातर लोग अपने भीतर की कमियों, कड़वाहट या दबी हुई उदासी से भागते हैं, लेकिन माँ की कृपा जिस पर होती है वह साधक अपने अवचेतन मन की गहराइयों में उतरने का साहस जुटा पाता है। वह अपने भीतर के उन हिस्सों को छुपाना बंद कर देता है जिन्हें समाज अक्सर कमजोरी या अंधकार कहता है। जब वह व्यक्ति अपनी इन छिपी हुई परछाइयों को स्वीकार कर लेता है, तब उसके मानसिक टुकड़ों का बिखराव थम जाता है और एक संपूर्ण आंतरिक अखंडता का जन्म होता है। इस एकीकरण के बाद उसके अंतर्मन से जो आवाज निकलती है उसमें एक अभूतपूर्व भारीपन और गूंज होती है। यह आवाज किसी सतही अहंकार से नहीं, बल्कि आत्मा के सबसे गहरे और शुद्ध हिस्से से आती है। साधक को यह एहसास होने लगता है कि उसके जीवन का हर संघर्ष, हर घाव और हर डर वास्तव में माँ दुर्गा द्वारा उसे तराशने का एक माध्यम था। जब कोई व्यक्ति अपने अतीत के भयों से डरने के बजाय उन्हें अपनी ताकत बना लेता है, तो समझ लेना चाहिए कि माँ की परम शक्ति ने उसके आंतरिक अंधकार को हमेशा के लिए अपनी दिव्य रोशनी में विलीन कर दिया है। सातवां संकेत, दबे हुए क्रोध का पावन सुरक्षा शक्ति में रूपांतरण। जब माँ दुर्गा की चेतना किसी के भीतर सक्रिय होती है, तो वह उसके स्वभाव के सबसे कठिन हिस्से यानी क्रोध को एक दिव्य अस्त्र में बदल देती है। इस यात्रा का सातवां संकेत है अपनी दबी हुई भावनाओं और गुस्से का विनाशकारी होने के बजाय रक्षात्मक और रचनात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाना। साधारणतः लोग क्रोध में अपना आपा खो देते हैं या फिर डर के कारण उसे अंदर ही दबा लेते हैं, लेकिन जिस साधक पर माँ की कृपा होती है वह इस ऊर्जा को सात्विक तेज में बदलना सीख जाता है। अब वह व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर चिढ़ना या दूसरों पर चिल्लाना बंद कर देता है। उसके भीतर का गुस्सा अब कोई व्यक्तिगत कुंठा नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध एक पवित्र योद्धा की ललकार बन जाता है। वह अपने भीतर की उस प्रचंड ऊर्जा को पहचान लेता है जो केवल सत्य की रक्षा के लिए जागृत होती है। यह एक ऐसा बदलाव है जहां भय पर आधारित प्रतिक्रियाएं, फियर बेस्ड रिएक्शंस, पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं और उनकी जगह एक संतुलित देवीय क्रोध ले लेता है जो केवल मर्यादा और न्याय को स्थापित करने के लिए उठता है। इस अवस्था में पहुंचकर साधक की दृष्टि इतनी सूक्ष्म और भेदने वाली हो जाती है कि वह समाज के पाखंड, झूठ और जहरीले व्यवहार के आर पार देख सकता है। वह किसी भी नकारात्मकता या छल को अपनी सर्जिकल प्रेसिजन, सटीक समझ से काटकर अलग कर देता है। जब कोई व्यक्ति अपने गुस्से को नफरत में नहीं, बल्कि कमजोरों की रक्षा और सत्य की स्थापना के लिए एक अनुशासन में ढाल लेता है, तो यह निश्चित है कि माँ दुर्गा की महिमा ने उसके स्वभाव को एक रक्षक का स्वरूप दे दिया है। यह संकेत बताता है कि अब वह व्यक्ति साधारण नहीं, बल्कि माँ की शक्ति का एक जीवित अस्त्र बन चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।